हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं क्लास +1 की सब्जेक्ट फिजिक्स। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस क्या थे? पावर राइज थे फंडामेंटल क्वांटिटी को, जो ड्राइव यूनिट की हेल्प से हमारे पास आ रहे थे। और मैंने बताया था डायमेंशंस में डायमेंशन होते क्या है, 1D 2D और 3D। और कुछ डायमेंशंस आपको निकालने सिखाए थे बेटा। और वो डायमेंशंस क्या था? पहला जो डायमेंशन था वो किसका था? एरिया का। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो L1 L1 L2, और इसको आप डायमेंशन की फॉर्म में ml की फॉर्म में लिखते हो, दैट इज़ m0 L2 T0। ये हमने नोट कर लिया था। फिर उसके बाद आया था वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो L1 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 बेस से मो पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो ये बन गया L3। तो इसको आपने m नहीं है 0 लिख देंगे, जो चीज़ नहीं है वो 0। डायमेंशन में MLT प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा मेरी। फिर हमने बात की थी किसकी? एरिया को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एरिया का πr², जिसकी रेडियस होती है दैट इज़ L2। मैंने आपको बताया था जिसकी यूनिट देखो, जिसकी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, फुट, वेवलेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब रेडियस, ये सब का डायमेंशन आप L से रिप्रेजेंट करोगे। मास, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, इन सब का डायमेंशन आप किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? M से। मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो। और टाइम को आप किससे? सेकेंड, आवर्स, मिनट, टाइम, ये आप डायमेंशन आप इसका किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा? T से रिप्रेजेंट करोगे। एरिया आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डायमेंशन हम निकालते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। ये होमवर्क भी दिया था मैंने, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशंस बेटा क्या होगा? m। तो आपने लिख दिया बेटा m1। वॉल्यूम का क्या है? L3। ये L3, इसको ऊपर ले गए तो ये क्या हो गया? पावर प्लस की, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की। m1 L-3 T0। क्लियर? फिर फोर्थ हमने डेंसिटी के बाद किसका निकाला? ऐसे हम निकालेंगे सभी का। डेंसिटी के बाद मैंने आपको वेलोसिटी का दिया था। और वेलोसिटी किसके इक्वल होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, और जिसकी मैंने बताया यूनिट मीटर हो, सेकंड हो, कुछ भी हो, उन सब का डायमेंशन आप L से रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड का T से। मीटर, सेंटीमीटर होगी उसको L से, सेकंड को T से। ठीक है बेटा? तो ये जिसकी पावर कुछ भी नहीं है उसकी मतलब उसकी पावर 1 है, L1 T1। ऑब्वियस सी बात है। 1 की पावर 1 क्या होता है? 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। वैसे एल है या L की पावर 1 है, एक ही बात है। हाँ सर, समझ तो आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है क्या बेटा समझ में? समझ में आया? समझ आ रहा होगा बेटा? तो आगे देखेंगे। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? m0 L1 T-1। क्लियर? वेलोसिटी के बाद हमने किसका निकाला? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है? ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी की यूनिट, और वेलोसिटी अभी अभी आपने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल दिया। क्या निकाला? आप ऐसे भी लिख सकते हो, या वेलोसिटी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और टाइम की सेकंड। ऐसे कर लिया बेटा। सेकंड मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। मीटर का डायमेंशन L1, सेकंड स्क्वायर T-2, और ये क्या आ गया? m0। मास नहीं गिवन है तो ये डायमेंशन क्या आ गया? m0। तो ये एक्सेलरेशन का आ गया, वेलोसिटी का आ गया। अब आपके पास बहुत ही बढ़िया डायमेंशन निकालने दिखाने हैं, फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ए से रिप्रेजेंट कर दिया। फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन का, सेकंड लॉ आपने पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था बेटा। और वो हमने फाइंड किया था मास पर सेकंड। मास का डायमेंशन m1,
एक्सेलेरेशन अभी निकाला बेटा यहाँ से, एक्सेलेरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर L1 T-2। तो फोर्स का क्या आ गया डायमेंशन, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, ओके, M1 L1 T-2। तो ये आपके पास फोर्स का आ गया। नेक्स्ट हम जो डायमेंशंस निकालते हैं बेटा उसको देखते हैं। तो बेटा अभी तक हमने जो डायमेंशंस निकाले थे वो निकाले हैं। अब नेक्स्ट जो डायमेंशंस हैं ये आपकी जितनी भी क्वांटिटी की बात करेंगे सब +1 में पढ़ोगे आप और +2 में। अब नेक्स्ट आप 5th 6th निकाल दिया था, 7 देखो। वर्क क्या होता है बेटा, वर्क डन क्या होता है आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। उसको हमने क्या नाम दिया था बेटा, वर्क। तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट एस। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से डायमेंशन मिल जाएंगे। मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m1, एक्सेलेरेशन का भी आपने निकाला, क्या निकाला L1T-2, डिस्प्लेसमेंट का L1। तो वर्क का क्या हो गया डायमेंशन M1L2T-2। क्लियर। एक्सेलेरेशन वापस बता दूं, एक्सेलेरेशन कैसे निकाला, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखो सुनते जाओ समझते जाओ, अपॉन में टाइम, ये टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम का स्क्वायर, टाइम डिवाइड में आ गया। और ये क्या डिस्प्लेसमेंट का L1, टाइम का स्क्वायर T2, ऊपर गया L1T-2। बताया था आपको डिस्प्लेसमेंट का कैसे, एक्सेलेरेशन का कैसे निकलता है। पहली बार प्रैक्टिस करोगे, दूसरी बार अपने प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप चीज़ें अपने आप ग्रैब करने लग जाओगे, अपने आप चीज़ें आने लग जाएंगी। तो ये हो गया आपके पास फोर्स का डायमेंशंस, और डिस्प्लेसमेंट मीटर होती है L1। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो डायमेंशंस निकाला बेटा, एक्सेलेरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क का आ गया। नेक्स्ट डायमेंशन आप करते हो, आपने और क्या पढ़ा है, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स का चलो हम बाद में बताते हैं आपको, क्योंकि नई चीज़ आई है आपके लिए। पहले जब जो पढ़ा है उसकी बात करते हैं। मोमेंटम, ये होमवर्क भी दिया था मैंने आपको। मोमेंटम क्या होता है पढ़ा था आपने, व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। देखो आपको डायमेंशंस तभी निकाल पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा या फिर आपको उसकी यूनिट याद है। देखो कैसे, मैं दोनों तरीके से दिखाता हूँ मोमेंटम का डायमेंशन निकाल के। नीचे करेंगे इसको, नीचे सोल्व करते हैं। मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास का डायमेंशन m1 और वेलोसिटी को आपने लिख दिया क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मास को तो सीधा ही लिख सकते हो, याद होगा मैंने बताया था, मास किलोग्राम ग्राम। ये m1, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का L1, टाइम का T1। तो ये क्या हो गया m1 L1, ये पावर ऊपर की T-1 हो गया। हाँ सर हो तो गया। दूसरा इसका तरीका और क्या है, देखिए आपने नोट किया, दूसरा इसका तरीका देखेंगे, दैट इज मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर। मास की ऐसा यूनिट क्या होगी किलोग्राम, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। यूनिट से डायमेंशन भी निकाल सकते हो। किलोग्राम को मैंने कहा था किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था m, मीटर को L, सेकंड डिवाइड में था T, ये m1 L1, पावर ऊपर जाके माइनस। तो ये डायमेंशन क्या होगा m1 L1 T-1। बोलो समझ में आया। बहुत ही ईजी है, आप जब इसको फील करके पढ़ने लग जाओगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा, बहुत ही ईजी है। मोमेंटम किलोग्राम, मैंने बताया मास इंटू वेलोसिटी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। किलोग्राम को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को L से, पर सेकंड था टाइम T, ये ऊपर गया पावर माइनस। समझ में आया होगा यो। फिर हमने मोमेंटम की बात की, फिर हम बात करते हैं पावर की। किसकी बात करते हैं बेटा, पावर। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम रहेगा बेटा, क्यों, क्योंकि इसकी भी ऐसे यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी जूल होती है। ठीक है, जिसकी यूनिट जूल है उसका डायमेंशन सेम। क्लियर। पावर वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का फॉर्मूला अभी आपने देखा क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप कहोगे सर वर्क का डायमेंशन आपने ऊपर निकाला है, अभी अभी सिखाया क्या है वर्क का, m1 L2 T-2 अपॉन T, T1 ऊपर गए तो ये हो जाएगा m1 L2
टी माइनस टू टी माइनस वन, बेस सेम और पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा m1l2t-3। तो पावर का डायमेंशन क्या आ गया m1l2t-3। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत ही ईजी है, चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैंने कहा जिसकी यूनिट सेम हो, एनर्जी का देखो, जैसे सपोज अब एनर्जी का निकालेंगे, एनर्जी अब आपको सर एनर्जी को कैसे निकालें, मैं आपको बताता हूँ। +1 वाले बच्चों देखो, आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, या पोटेंशियल एनर्जी आ जाओ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा mgh। हाँ सर पढ़ा तो था। मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड सर, हाइट की यूनिट, हाइट को मेजर किस में करते हो मीटर में, ओके। किलोग्राम ये हो गया मीटर स्क्वायर और ये हो गया सेकंड इनवर्स। किलोग्राम को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, किलोग्राम को आप डायमेंशन में किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड और हाइट h है ना, है भाई सर है, हाइट h है, ठीक है। मास को किलोग्राम में मेजर कर दिया, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइट मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बन गया, ये बन गई यूनिट। देखो बेटा वापस समझे, जस्ट फील इट, मैं वापस समझाता हूँ आपको, इसको फील करके समझने। एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, यूनिट जूल है, तो हम मान लो पोटेंशियल एनर्जी, इसका डायमेंशन, इसका फॉर्मूला mgh होता है बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है mgh, तो इसका फॉर्मूला लो m1l2t-3 mgh। मास की यूनिट होती है बेटा किलोग्राम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट की मीटर होती है, हाँ भाई सर होती है। इसको आप और ऐसे लिख लो, बच्चे को समझ नहीं आता जल्दी से। ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाके माइनस का, हाँ भी बोलो बेटा कोई डाउट। अब किलोग्राम को किससे मेजर करते हैं डायमेंशन में m, मीटर को l और सेकंड को t। अब इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है -2, यह आ गया एनर्जी का। देखो वर्क और एनर्जी का सेम है डायमेंशन, चेक इट, ये सेम है और ये सेम है। तो यूनिट से भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो बेटा, यूनिट से भी क्या निकाल सकते हो डायमेंशंस फाइंड कर सकते हो आप लोग। तो ये बेसिक कंसेप्ट था, मैं वापस समझा रहा हूँ थोड़ा सा आपको लास्ट वीडियो के अंदर। कल हम इसकी वीडियो में और डायमेंशंस प्रूफ करेंगे बेटा, थोड़ी सी बातों को और याद रखो। मैं जो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ लास्ट में वापस इसको बेस बना के करना आपने, इतने ही क्वेश्चन की आपने होमवर्क है, इनका बिना देखे आप डायमेंशन फाइंड करना, और जब आप बिना देखे डायमेंशन फाइंड करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मैंने जैसे बोला, कभी भी आपको लेंथ मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, और भी जिसकी यूनिट मैं बता रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, वेव लेंथ मिल जाए, वेव लेंथ, ठीक है बेटा, वेव लेंथ मिल जाए, रेडियस मिल जाए, हाइट मिल जा, लेंथ हो गया, हाइट हो गया, ब्रेथ हो गया, ठीक है, जिसकी यूनिट मीटर हो, फीट हो, सेंटीमीटर हो, उन सब के डायमेंशन को आप एक ही से रिप्रेजेंट कर दोगे, वो क्या होगा एल। पहला कंसेप्ट याद रखें। दूसरा, जिसकी यूनिट मास हो, किलोग्राम हो, ग्राम हो, पाउंड हो, उन सब के डायमेंशन को आप एम से रिप्रेजेंट कर दोगे। जिसकी यूनिट टाइम हो, सेकंड हो, आवर्स हो, मिनट हो, उन सब को आप टी से रिप्रेजेंट करते हो। और डायमेंशन खेलता है इस सिर्फ इसी पे MNT पे, MLT पे खेलता है। तो ये चीज़ें आप ये याद रखो और डायमेंशन इजी बनने लग जाएगा आपका। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और डायमेंशन फॉर्मूले, इंटरेस्टिंग फॉर्मूले लेके आएंगे। ओके स्टूडेंट, गुड डे, हैव ए नाइस डे। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर, प्लीज़ कमेंट द इनबॉक्स।